इधर आजा। अरे बहुत हो गया भाई। इंजेक्शन लगाया। आस्था या अंधविश्वास की ऐसी खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती से निकलकर सामने आई, जिसने हजारों लाखों लोगों को चौंका दिया। श्रावस्ती जिले के बसभरिया पुरैना गांव से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने विज्ञान और आस्था के बीच एक नई बहस को जन्म दे दिया। एक गाय जो पिछले एक हफ्ते से लगातार एक ही खेत के परिक्रमा कर रही थी, उसे प्रशासन ने हटा दिया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि गाय के जाने के बाद भी लोगों की आस्था डिगी नहीं है। लोग अब खाली खेत की मिट्टी को माथे से लगा रहे हैं। आस्था और अंधविश्वास के बीच की यह लकीर बेहद महीन होती है। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती का बसभरिया पुरैना गांव इन दिनों ऐसे ही कौतूहल का केंद्र बना हुआ है। पिछले एक सप्ताह से यहाँ एक गाय लगातार एक ही खेत की गोल गोल परिक्रमा कर रही थी। देखते ही देखते यह बात आग की तरह फैली और इसे दैवीय चमत्कार मानकर हजारों श्रद्धालु यहाँ जुटने लगे। भीड़ बढ़ती गई और मामला प्रशासन के गले की फांस बन गया। कानून व्यवस्था और अफवाहों को रोकने के लिए आखिरकार प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया। डॉक्टरों की टीम के साथ पहुंचे प्रशासनिक अमले ने गाय को मौके से हटाकर पशु अस्पताल भेज दिया। प्रशासन का साफ कहना है कि गाय किसी चमत्कार के कारण नहीं, बल्कि एक बीमारी जैसे नर्वस डिवाइडर की वजह से गोल गोल घूम रही थी, जिसे इलाज की जरूरत थी। इस दौरान आए हुए श्रद्धालुओं से जब बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि हमने अपनी ज़िंदगी में ऐसा कभी नहीं देखा। गाय का इस तरह लगातार घूमना, परिक्रमा करना कोई आम बात नहीं है। हमारे सनातन में गाय को माता माना गया है। ये साक्षात भगवान का संकेत था। प्रशासन को उसे इस तरह जबरन नहीं ले जाना चाहिए था। इससे हमारी चलो जाता हमारे त्रिपाठी जी यहाँ पर आए हैं, बसभरिया पुरैना में आए हैं। क्या करने आए हैं? गाय को देखने आए थे। क्या लग रहा है, गाय को देखा? हाँ, गाय को देखे, लेकिन अभी पहले इस खेत में घूम रही थी, अब उस खेत में पहुंच गई। मतलब पिछले 7 दिनों से यहाँ पर भारी तादाद में लोग पहुँच रहे हैं। लोगों का मानना है कि लगातार यहाँ पर पूजा अर्चना होनी चाहिए। क्या कहेंगे? हमारा भी मानना, हमें भी लग रहा है कि इसमें भगवान शिव की और पार्वती, नंदी, इन सबकी भी मूर्ति हो सकती है जी। क्योंकि गाय जो गौ माता हैं जी, ये नंदी प्रजाति की होती हैं, कामधेनु प्रजाति की होती हैं। बिल्कुल। तो संभवतः हो सकता है जी। क्योंकि मैं भी 20 साल से भगवान शिव की पूजा कर रहा हूँ जी। और मेरा मानना है कि यहाँ इस जो खेत है इसके चारों कोने को अगर एंगलिक करके गुणा भाग किया जाए तो इसे बीचों बीच सेंटर पे भगवान शिव और पार्वती की मूर्ति होने की संभावना, मतलब कुछ ऐसा है जो पुरातत्व विभाग से जुड़ा हो या हमारे पुरातत्व विभाग आएगा इसकी खुदाई करवाए तो हो सकता है कि इसमें शिव और पार्वती की और नंदी की मूर्ति हो सकती है। अभी आपने कहा अभी तक ये गौ माता इस खेत में घूम रही थी, अब वहाँ दूर चली गई है, भीड़ भी दूर चली गई है। हाँ, ये क्यों? पब्लिक के कारण है। अच्छा, पब्लिक देख के? हाँ, ये पब्लिक देख करके जितने भी इधर ग्राउंड पड़े हुए हैं उसमें घूम रही है। अच्छा, ज्यादातर इसी में घूमती है? हाँ, अधिकतर इसी में। मतलब मैं तो पहली बार आया हूँ। 7 दिन से लगातार देख रहे हैं कि एक ही खेत में घूम रही है, लेकिन ये पब्लिक के कारण, क्योंकि पब्लिक जहाँ गाय जाती है उसके पीछे पीछे पब्लिक जाती रहती है, इसलिए गाय भी इस खेत से उस खेत में जाती रहती है, लेकिन घबराहट में। लेकिन ये संभवतः इसी खेत में 7 दिनों से घूम रही है। अच्छा, वैज्ञानिक मानते हैं कि इसको बीमारी है, उसके लिए दवा उपचार भी किया जा रहा है, उससे कुछ राहत मिला है? अगर देखिए, एक हिस्टीरिया नाम बीमारी चलती है पशु की, जो मस्तिष्क ज्वर में आती है। मैं भी साइंस का स्टूडेंट रह चुका हूँ। लगभग 7 साल मैंने प्रैक्टिकल किया है। तो इसमें हम भी मानते हैं कि हिस्टीरिया नामक बीमारी हो सकती है, लेकिन 1-8 दिन 2 दिन अगर उपचार किया जाए तो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। लेकिन ऐसा गांव में गौ माता में कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिला है। अच्छा, बहुत सारी गायें होती हैं, लोगों पर हमला करती हैं, ऐसा कोई हिंसक रूप तो यहाँ नहीं देखने को मिला? कुछ नहीं देखने को मिला। अभी हमने गाय को टच किया लेकिन वो तुरंत घूम गई, तो इसलिए हिंसा का कोई नहीं प्रमाणिक नहीं मिलता है। थैंक यू। श्रावस्ती प्रशासन ने गाय को तो हटा दिया, लेकिन भीड़ में थोड़ी कमी जरूर आई है। लेकिन लोगों के दिलों में आस्था कम नहीं हुई है। अब आलम यह है कि लोग दूर दराज से
श्रद्धालु उस खाली खेत की परिक्रमा कर रहे हैं जहां गाय घूमती थी। वहां की मिट्टी को प्रसाद और चमत्कारी भस्म मानकर लोग अपने साथ ले जा रहे हैं। साथ ही इस खेत में पूजा और अगरबत्ती भी की जा रही है। जहां पर हजारों लाखों की तादाद में लोग रहते थे, अब वहां सन्नाटा पसरा है। 2-4 लोग रुक रुक कर यहाँ पहुँच रहे हैं और खेत की मिट्टी को अपने माथे लगा रहे हैं। इस बारे में एक भक्त बोले, गाय माता भले यहाँ नहीं है, लेकिन अब यह भूमि पवित्र हो चुकी है। हम यहाँ दर्शन करने आए हैं, उस मिट्टी को प्रसाद के रूप में अपने घर ले जा रहे हैं। ये हमारी आस्था का विषय है, इसे दूसरी तरफ प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि किसी भी तरह की भ्रामक बातों और अफवाहों का हिस्सा न बने। गाय पूरी तरह बीमार थी और उसका इलाज चल रहा है, लेकिन बसभैरिया पुरैना गांव की ये रहस्यमयी परिक्रमा भले ही थम गई हो, मगर विज्ञान बनाम आस्था की ये बहस अब पूरे क्षेत्र में जोरों पर है। खेत के चक्कर लगाती गाय के पुराने फुटेज, चारों तरफ जुटी भीड़, घंटी और भजनों की आवाज़ आपने देखी, जो पुरानी तस्वीर थी, लेकिन नई तस्वीर इस तरह निकल कर आई है। अब यहाँ पर सन्नाटा। यही से ना के दू पतवा हूँ नहीं के बस माही करेंगे कई पतो हो सांझिल हिंदू जने में तो उनके अलग में रहते हैं का? हां उन्हीं के छोड़ तो मांझिल उन्हें पैसा दी नहीं तब गए छोड़ जने किरण ना उन्हें पैसा दी तो वो चाहते हैं कि मतलब तू ना पाओगे। हम और खेतवा तो ही सम है। अरे ही सम है शिक्षा लड़के हैं तो सबके एक एक पट्टी है तो उम्मा सम्मान नहीं करत तो ना इस करती जब समरे में नहीं करी आवत तब यही से गौ माता ही कर तो आदमी अभी भी मतलब ट्राली से आवत है भगा देते हैं आ रहे आदमी सोडा लगे भगा देते कोनो गलत चीज है ना। आदमी बताओ आदमी आए जनता है ही पैसा ना करे उतार दी आदमी गांव पानी के भरवा हुआ है, पानी प्रशासन ने भरवाया है। अच्छा, पानी सीओ साहब ने भरवाया। यूपी के श्रावस्ती में एक गाय खेत में लगातार परिक्रमा कर रही थी। उसी खेत में हम खड़े हैं। इंडिया न्यूज़ की टीम आज वहीं फिर पहुंची है। यहाँ पर खेत में आपको दिखा सकते हैं कि किस प्रकार से पूजा अर्चना की गई है। हालांकि अब यहाँ पर ना गाय है और ना लाखों की संख्या में लोग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो दूर दराज के लोग हैं वो अभी भी जब जान पाते हैं तो यहाँ पर गाय माता को देखने पहुँच रहे हैं। ये तस्वीरें हैं जो कुछ लोग यहाँ पर पहुँचे हैं आज। हालांकि अब यहाँ पर न गाय है न मेले जैसा माहौल है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के गिलौला इलाके के बसभरिया पुरैना की ये तस्वीर है, जहाँ पर पिछले सप्ताह एक गाय माता इसमें पहुंची थी खेत में और लगातार वो परिक्रमा कर रही थी, जिसके बाद आस्था उमड़ पड़ी थी। भारी तादाद में लोग यहाँ पर पहुंच रहे थे और कहीं न कहीं लोगों के जेहन में एक बात उमड़ कर सामने आ रही थी कि कुछ ना कुछ यहाँ पर दैवीय शक्ति है या इस ज़मीन के नीचे कोई मंदिर है या कुछ ऐसा है जिसको लेकर गौ माता लगातार यहाँ पर परिक्रमा कर रही हैं। लेकिन इसी में जब वैज्ञानिकों की माने या पशु डॉक्टरों की माने तो उनका साफ तौर पर कहना था कि पशु को कोई बीमारी थी जिसके चलते वो लगातार चक्कर लगा रही थी। आखिरकार जब यहाँ भीड़ ज़्यादा बढ़ गई तब इस मामले को प्रशासन ने 7वें दिन संज्ञान लिया और गाय मालिक को ले जाकर गाय को उनके हवाले कर दिया, जहाँ से गाय अब अस्पताल भेज दी गई है, जहाँ पर उसका लगातार उपचार है जारी है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो दूर दराज से आए हैं और इस यहाँ गाय देखने आए थे। भैया क्या नाम है आपका? जाइए। मैं सावली प्रसाद। कहाँ से आए हैं? धोबियनपुरवा से आए हैं। कितने दूर हो गए यहाँ से? और यहाँ से लमसम होगा 20 किलोमीटर। क्या करने आए हैं? देखने आए हैं। क्या देखने आए थे? ये गौ माता को देखने आए हैं। कुछ मिला यहाँ पर? यहाँ तो अब कुछ नहीं मिला, यही खेत मिला कि जो कि जहाँ गाय चक्कर लगा रही थी। क्या मानते हैं? मानते हैं हम लोग यही है भाई कि इसके नीचे है कुछ, या कोई मंदिर है या कोई देवी शक्ति है, तभी यहाँ पर गौ माता चक्कर लगा। तभी गौ माता यहाँ पर तो गौ माता कहाँ चली गई? और गौ माता तो भाई जिसका हो पकड़ ले गया। और इसमें पानी किसने भराया? तो शिव साहब ने भरवाया है इसमें पानी। भाई साहब आपका क्या नाम है? मेरा नाम महेश कुमार है। कहाँ से आए हैं? हम इसी गांव के हैं। अच्छा, पानी इसमें किसने भरवाया? पानी इसमें प्रशासन ने भरवाया है। अच्छा, दूर दराज से जो लोग नहीं जान पाए हैं वो अभी भी आ रहे हैं ना? अभी भी यहाँ आ रहे हैं लोग। आते हैं तो कहाँ चले जाते हैं? तो आते हैं खेत में, आते हैं पूजा अगरबत्ती करते हैं। कुछ लोग यहाँ से पता लगा है कि खेत की मिट्टी भी लेकर हाँ, मिट्टी भी ले जा रहे हैं। जब जल भरा गया तो जल भी लोग लेके जा रहे थे। परिक्रमा हुआ और बहुत दूर दूर से लोग मतलब आ रहे हैं। गाय कहाँ गई? गाय मतलब यहाँ पे हंसना भारी में। तो वहाँ पर भी तो नहीं है। उनका कहना है कि वो डॉक्टर के यहाँ गई। हाँ, तो कहीं भेज दिए होंगे प्रशासन ने, मतलब संज्ञान में। अच्छा, आज के 4-5 दिन पहले यहाँ क्या हालात होते थे? यहाँ पे लाखों में पब्लिक थी। पूरे गांव में लोग इतने, मतलब पूरे गांव में लोग, गाड़ी घोड़ा उधर खड़ने का जगह नहीं था। स्कूल में गाड़ी खड़ा करते थे, कहीं उधर खड़ा करते थे। हजारों में पब्लिक से आते थे लोग? इधर यहाँ से नेपाल, दिल्ली, बनारस से, अयोध्या से, सीताद्वार हो गया,
मतलब पब्लिक बहुत दूर दूर से आई है, लाखों अब की जो तादाद- आते हैं वो खाली हाथ जाते अब हैं। जो आते हैं वो खाली हाथ मतलब जाते हैं, दर्शन भी नहीं करने पाते हैं तो क्योंकि ये यहाँ पे अभी है ही खेत में नहीं। जो पूजा अर्चना की गई हाँ, है, पूजा अर्चना रोज मतलब जो भी आते हैं पूजा अर्चना करते हैं फिर चले जाते हैं मिट्टी लेके। जैसा कि इनका भी साफ तौर पर कहना है, इसी गांव के हैं, यहाँ पर लोग अब भी पहुँच रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं या खेत की मिट्टी ले जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक प्रसाद मानते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं हो सकता है ये अंधविश्वास हो या सच में कोई दैवीय शक्ति हो, जिसके चलते गौ माता यहाँ परिक्रमा कर रही थी। हालांकि प्रशासन का साफ तौर पर कहना है या डॉक्टरों की टीम का साफ तौर पर कहना है कि गाय माता को कोई बीमारी थी, अब उनका लगातार उपचार कराया जा रहा है, अब वो नियंत्रण में है, ना तो परिक्रमा कर रही हैं और ना ही जो लाखों भक्त यहाँ पर पहुँच रहे थे वो पहुँच रहे हैं। भैया आप कहाँ से आए हैं? तरुण कुमार पांडे नाम है मेरा। चनखा बुजुर्ग से आए हैं, क्या करने आए हैं? यहाँ देखने आए थे गाय माता को, गाय माता है नहीं इस समय, इसीलिए मैं देख के जा रहा। तो खेत में कुछ पूजा अर्चना किया, हाँ हाँ पूजा किया, मिट्टी उट्टी लिए? हाँ मिट्टी लेके जा रहे हैं। एक हमारे साथ और लेडीज हैं, शायद इन्हीं का खेत है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम पूनम है। पूनम जी, ये खेत आप ही का है ना? हाँ, हमारा खेत तो है। यहाँ तो भी 4-5 दिन पहले मेला लगा था। हाँ, अब इनमें क्या 4-5 रोज पहले आज 11वां दिन है, मैं मेला लगता रहा। 9 रोज पर की गाय पकड़ाई गई है, जबरदस्ती उसको पैसा दिया है और हर के आदमी आहिर हुए, आधार अहिर उन्हें ले गए हैं, अंदर पैक करे हैं, उनका पैसा लिए थे 100 रुपये रोज कमाई लिए थे। जो जनता देखा थे पैसा दिए थे, तब उनका देखे दिए थे कि तो वो अंदर रखे। अब कल दोपहरिया में गाय भागी आती रही तो उसका पकड़ाए ले गए हैं, झारखंडी भराए ही दौड़ के, का 10-12 आदमी पकड़ लेके अंदर फिर कह दिया है। आपके ससुर ही गए थे प्रार्थना पत्र देने? हाँ, हमारे ससुर गए रहे प्रार्थना पत्र लेके, पैसा लेके, आदमी दीन ही हमारे अरे उनके पतवा छोड़ देनी, पैसा दीन ही उनका थान में भेजिन है। पर कई आदमी लेके आए हैं, पुलिस दरोगा आदमी जनता को खेदत है, भगावत है, मारत है, छोटा बंदूक लेके आए रहे, खेदिन ही जनता का भागे हैं, वही रोज से आदमी इतना भीड़ नहीं लगता है। अच्छा, आप लोगों को क्या लगता था इस खेत में क्या था? इस खेत में लगता था रहे देवी देवता और सब आवत रहे, पंडित सब बतावत रहे में अनेक से कि माँ है देवी देवता कुछ नहीं, आपसे आप पर कैमरा में के गाय के पूरा हो जाए तब निकली हैं। तो गाय चाहते है कि आवे माँ खेत में रहें और मेला भंडारा हो, मुहूर्त निकले भंडारा करवे और सब कुछ करवे। माँ सेवा माँ हम लाग रहे थे, हमारे हाथ से खाद पियत रही, राहत रही गाय और आदमी के देश दुनिया जुटत रहे घर के और खावत पियत रहे, नहीं खाद पियत रही। गाय माता के चले जाने के बाद आज आपके आंखों में आंसू हैं? हाँ, गाय के जाए के बाद हम रोइबो कि नहीं, 2-3 रोज आंसू रहता है, भूख प्यास नहीं सब हरा है। देवी देवता हमरे ऊपर में देखभाल हमें खेत की करे हैं। जैसा कि इनका भी साफ तौर पर कहना है, हालांकि ये खेत की मालकिन है, उनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ दैवीय शक्ति थी। अब गाय माता की जब चली गई हैं तो यहाँ पर जो भारी भीड़ उमड़ रही थी अब वो यहाँ पर नहीं पहुँच रही है। लोग अब भी जो भूले भटके हैं वो आते हैं, क्योंकि यह तस्वीर बहुत वायरल हुई थी सोशल मीडिया पर। जब भी कोई सोशल मीडिया खोलता है तो वही एक तस्वीर चलती है, लेकिन कुछ लोगों ने इसमें भी फ्रॉड किया। यहाँ पर शंकर जी की मूर्ति निकलना बताया, जेसीबी से खुदाई का बताया, वही सब मामला प्रशासन ने संज्ञान ले लिया और आखिरकार प्रशासन को सामने आना पड़ा और लोगों को यहाँ से हटाया गया, जिसके बाद अब यहाँ पर शांति बनी हुई है। कहीं न कहीं श्रावस्ती में यह गांव कौतूहल, चर्चा व जिज्ञासा का विषय बनी है, जिसको लेकर लोगों के जहन में आज भी एक सवाल है कि आखिरकार यहाँ पर था तो क्या था, गौ माता क्यों परिक्रमा कर रही थी। उस सवाल का जवाब हर कोई पाना चाहता है, लेकिन अभी किसी के पास उसका कोई सटीक जवाब नहीं है। ना प्रशासन ने कोई सटीक बयान, आधिकारिक बयान दिया है जिससे स्पष्ट हो सके कि आखिरकार यहाँ क्या था। मिथिलेश पाठक, इंडिया न्यूज, श्रावस्ती। हनुमान प्रसाद। कहाँ से हैं हनुमान जी? हम आ रहे हैं यहाँ रामापुर से, ये गोंडा जिले में पड़ता है ना? गोंडा जिले में। तो इतनी दूर से यहाँ श्रावस्ती में गिलौला क्या करने आए इस खेत में? अरे यही जो गाय घूम रही थी, चक्कर लगा रही थी, उसी को देखने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए। तो यहाँ पहुँचे, क्या मिला यहाँ पर? यहाँ पर तो कुछ निराशा नहीं मिली आपको? यहाँ पर तो कुछ नहीं मिला। क्या सुने थे, क्या आपको लगता है? बहुत सारी तस्वीर देखे होंगे, क्या लगता है आपको? तस्वीर देखे थे क्योंकि उसमें कहना गाय चक्कर लगा रही है, लोग पूजा कर रहे हैं और जेसीबी दिखाई गई कि यहाँ जेसीबी से खुदाई हुई है। वो तो फ्रॉड किया गया था, वो कुछ लोगों के द्वारा फ्रॉड किया गया था, क्योंकि आप हकीकत पे खड़े हैं, यहाँ पर कोई खुदवाई नहीं हुई है। यहाँ पर तो कुछ नहीं है। यही वो खेत है जहाँ पर वो घूम रही थी। उसी में खड़े हैं, लेकिन यहाँ पर तो कुछ नहीं है। राजेश कुमार। कहाँ से हैं राजेश जी? हमारे हैं रामापुर कतरा बाजार। अच्छा, इतनी दूर से आए, लगभग 50 किलोमीटर आप चलकर आए हैं। श्रावस्ती के बसभरिया में क्या करने आए थे? यहाँ चक्कर लगा रहे थे गाय, देखने के लिए आए थे। तो कुछ मिला यहाँ पर? कुछ नहीं दिख रहा यहाँ तो।
खाली हाथ वापस जाएंगे? अब देखने आए थे, जो खाली हाथ तो जाना ही है अब। कुछ नहीं पाए आप? आहा, मतलब क्या लग रहा था आपको? पहले लग रहा कुछ था कुछ सोच के आए होंगे कि हम एक दिव्य मोबाइल में दर्शन देखे यहाँ करने। सेलिंग निकली है जी। शंकर जी की, उसके बाद गाय घूम रही है। यहाँ तो बहुत भीड़ भड़का दिखा रहे थे, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं है अब, यहाँ पर कुछ नहीं मिला आपको? बिल्कुल खाली पड़ा है सब। 4 आदमी बैठे हैं, 4 आदमी। अब उस टाइम तो पूरा जनता दिख रही थी, मेला लग रहा था। साहब आए हैं तो बहुत वो लगे। अरे मोबाइल मोबाइल में तो बहुत कुछ देखा है। हाँ, वो जो जेसीबी के खुदाई हुई है। दोपहरी भाग के आई वो है झारखंडी काला हर पकड़ के नहीं 10-12 आदमी के अंदर लेकिन कहीं